everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम MPPSC से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि एक बहुत मेजर अपडेट है या बड़ा अपडेट है, बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर 2025 जो कि MPPSC ने आज ही रिलीज किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, यदि आप ही MPPSC से एसोसिएटेड कोई एग्जाम से उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी क्यूरियोसिटी होती है कि आपका एग्जाम आखिर होगा कब, किस डेट पर आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो इसके लिए एक बहुत मेजर और बड़ा अपडेट है। तो चलिए देख लेते हैं। हम है MPPSC के ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.mp.gov.in और व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंदर जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज, ठीक है। और इस पेज में आप देखिए रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर 2025 डेटेड 6 अगस्त 2025 यानी आज ही के दिन जो रिवाइज्ड कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर उसे रिलीज किया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दिनांक 6/8/2025, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2025, ठीक है, सहायक संचालक उद्यान परीक्षा 2023, सहायक संचालक पशु चिकित्सा, सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा 2024। तो ये सारे जो एग्जाम्स है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम्स है आपका जो लास्ट एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का MPPSC 2024 फेज 1 फेज 2, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको निर्धारित तिथि पर संपन्न, यानी जो पहले जो डेट दी गई थी आपको प्रीवियस कैलेंडर में 2025 के, उस डेट पर ही जो आपका एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है, वो कराया जा चुका है, वो कंडक्ट किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 9 जून से 14 जून तक के बीच में प्रस्तावित थी, यानी इसका होना तय था, राइट। बट जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत तिथि पृथक से घोषित की जाएगी, यानी जब तक जो आपका MP हाई कोर्ट है उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तब तक इसके कोई भी जो डेट है वो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की जा रही है। और जैसे ही वर्डिक्ट आएगा उसके बाद जो नए डेट्स है वो डिस्क्लोज किए जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर हम बात करें और कौन कौन से एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, तो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 24 अगस्त को होने वाला है, उप संचालक प्राचार्य वर्ग सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा 2024 ये आप देख सकते हैं कि 21 सितंबर को होगा। खनिज अधिकारी परीक्षा 28 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 28 सितंबर को होगा। फिर दंत चिकित्सा परीक्षा, दंत चिकित्सक परीक्षा 2024, सहायक अनुसंधान अधिकारी परीक्षा, सहायक प्रबंधक परीक्षा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो एग्जाम्स है इनकी भी डेट्स आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो MPPSC FSO है, तो MPPSC FSO आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि MPPSC FSO का जो एग्जाम है वो 14 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा परिवहन यान परिवहन उप निरीक्षक परीक्षा 2025 ये 28 जो दिसंबर है उसको 28 दिसंबर को आपका ये वाला। पर जैसे कि आप सब यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि कहीं पर भी इस पूरे जो एक्सपेक्टेड एग्जाम प्रोग्राम है यहाँ पर आपको कहीं पर भी MP सेट एग्जामिनेशन 2025 यानी राज्य पात्रता परीक्षा से संबंधित कहीं पर भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया। तो क्या इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ईयर 2025 है उसमें MP सेट का एग्जाम नहीं होगा? अगर हम इस नोटिस के बारे में बात करें या इस एग्जाम कैलेंडर के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं कि FSO का भी जो एग्जाम है उसकी भी डेट यहाँ पे डिस्क्लोज की गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं खनिज अधिकारी की तो उसकी भी डेट यहाँ पे डिस्क्लोज की गई है, लेकिन राज्य पात्रता परीक्षा यानी MP सेट से रिलेटेड कोई अपडेट आपको यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है। तो इससे हम डेफिनेटली ये समझ सकते हैं कि MP सेट जो है वो 2025 में कंडक्ट नहीं किया जाएगा MPPSC के द्वारा अंटिल फर्दर नोटिस। इस जो एग्जाम कैलेंडर है उसके हिसाब से हमें यही समझ आ रहा है, ये इसी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो यदि अब आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी पाना चाहते हैं और आपके पास PhD डिग्री अभी नहीं है, आपने एनरोल नहीं किया है और MP सेट इस ईयर कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, बट आप नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपनी नेट की जो प्रिपरेशन है वो बहुत मन लगाकर कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जो आपका जो नेट एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाए। नेट या सेट में से अगर कोई भी एक एग्जाम क्लियर होगा तो ये आपको एलिजिबिलिटी देता है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो MPPSC से जुड़े और अपडेट्स के लिए बने रहिए ProPCS के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।